जनपद महोबा में स्थित शिव अवतारी महायोगी गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत के विकास कार्य का शिलान्यास सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा शिवतांडव मंदिर में पूजा अर्चना कर किया गया। साथ ही इसी क्रम में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के जन्मदिवस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढेर सारी बधाइयां दी। साथ ही महिला मोर्चा की मातृ शक्तियों ने केक काटकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की तथा ढेर सारी बधाइयां दी। सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि महोबा में पर्यटन की पूरे बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। आने वाले समय पर और विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड में लाखों पर्यटक बुंदेलखंड की ओर आकर्षित होंगे। महोबा का चौमुखी विकास हो रहा है। श्रीनगर किले के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रीनगर किले में जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा। गोखारगिरी के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। गोखारगिरी बहुत जल्द पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। जिलाधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहर के विभिन्न स्थलों को विकासशील बनाएंगे और उन्होंने कहा कि महोबा में पर्यटन की अपार संभावना है। चरखारी के टोला तालाब को डेवलप करने जा रहे हैं। शिवतांडव का ड्रीम प्रोजेक्ट 10 करोड़ की लागत से कार्य कराया जाएगा और कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जाएगा। खजुराहो के पर्यटक भी महोबा के सूर्य मंदिर व शिवतांडव की ओर आकर्षित होंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मई के महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सांसद को उनके जन्म दिवस की बधाई दी। परियोजना को पूर्ण करने के लिए जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करते हुए उन्होंने ऐसे अधिकारियों की यहाँ तैनाती की है जो बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसा ही प्रकरण था जो चकेरी एयरपोर्ट पर जो नहीं बन पा रहा था, तो हम जैसे अधिकारियों को दिल्ली से लाएगा 4-5 लोग सस्पेंड करने के बाद, तो उन्होंने ये विशेष जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर रखी गई है कि इस संपूर्ण एरिया में जो भी कार्य राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराए जा रहे हैं पूर्ण गुणवत्ता के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्य को संपादित करेंगे। यह परियोजना 11 करोड़ रुपए की लगभग स्वीकृत की गई है, जिसमें कुछ अधिभार वगैरह घटाने के बाद लगभग 10 करोड़ रुपए इसमें काम करने के लिए मिले हुए हैं और इस 10 करोड़ रुपए में हम लोग इस परियोजना को पूरा करेंगे। इसका टेंडर हो चुका है और उसमें जो भी डिस्काउंट मिला है वो हम उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और बाकी इसका काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू करके और बहुत ही जल्दी इसको पूरी गुणवत्ता के साथ काम को अंजाम देंगे। क्या लगता है कि बनके जो है कब तक तैयार हो जाएगा? मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम लगभग 1 साल में पूरा कर लेंगे इसको और इतना सुंदर होगा कि आइकॉनिक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और सिद्धे मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उसको हम पूरा करने में कामयाब होंगे। निश्चित ही इसको पूरा करेंगे। शिवतांडव स्थान पर जो अपने गोखागिरी पर्वत है, जिसको पर्यटन विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी के आशीर्वाद से जो 10 करोड़ रुपए जो अपन को जो बजट प्राप्त हुआ है शिवतांडव के विकास के लिए, आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था और इस अवसर पर हम सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सांसद जी, रोपवे की चर्चा चल रही थी, रोपवे कब तक हो पाएगा? अभी उसकी वो पाइपलाइन में है योजना, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत पहल की जा रही है और वो शासन स्तर पे है। उसमें प्राइवेट एजेंसीज भी उसमें आती हैं उसके लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका पूरा पर्यटन विभाग पूरा सर्वे करके और जो एजेंसी जो इंटरेस्टेड होंगी वो आकर के उस पर आगे काम करेंगे। सर, कितना वक्त समय दिया गया, समय अवधि क्या है प्रोजेक्ट की? अब इस प्रोजेक्ट की समय अवधि मैं अभी आपसे करेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर मई तक पूर्ण हो जाएगा। सांसद जी, आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आप महोबा को कौन सी खैरात देना चाहते हैं? नहीं, मैं खैरात लेने वाला आदमी हूँ, मैं दे नहीं सकता कुछ। मैं महोबा के लोगों का हमेशा, पूरे क्षेत्र के लोगों का, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का और सभी जितने हमारे सकारात्मक शक्तियाँ हैं, सकारात्मक लोग हैं, जितने संत महात्मा हैं, सभी सज्जनों के मैं आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। उनका आशीर्वाद मिले कि हम लोग हम लोगों का जो आगे जीवन बचा है उसमें अच्छा काम कर पाएँ और हम लोग बिल्कुल मतलब सकारात्मक सोच के साथ, शुचिता के साथ काम कर पाएँ, यही उनसे उम्मीद रखता हूँ। बुंदेलखंड के किलों के लिए आपने बात करी, बुंदेलखंड के किलों के लिए तो पर्यटन विकास की कितनी अपार संभावना है, जैसे शासन पैसा दे रहा है? देखिए, जिस दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपने देखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ पर किया, तो वहाँ पर सैंड आर्टिस्ट जो अपने उड़ीसा के हैं उनको बुलाया गया था NHAI के द्वारा और अपना कालिंजर का किला, मड़फा का किला वहाँ पर सैंड से बनाए गए थे। तो प्रधानमंत्री जी को जब बताया गया कि ये सब किले यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी बोला कि अरे ये भी बहुत अच्छी आपको जानकारी में, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है। और आप देखें, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सभी जगह लोग किलों को देखने के लिए जाते हैं कि क्या किलेबंदी होती थी, कैसे युद्ध की तैयारी करते थे। और मैं इस बात को आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जितने बड़े किले
हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इतने बड़े किले दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी नहीं पाए जाते, भले ही आज वो विकसित देश कहलाते हों, लेकिन हमारे यहाँ से वो किलेबंदी सीख करके गए हैं, लेकिन वो बनाए भी तो इतने बड़े किले हमारे यहाँ नहीं बना पाए। तो मैं समझता हूँ जब अभी किलों का जब ये पूरा काम हो जाएगा तो पूरे देश के कोने कोने से हवाई मार्ग। महुआ से हेमंत गोस्वामी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।